डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज 7, जो कि न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 2 है, और D1 मैथ की रिव्यू एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 7 है। ये एक फ़िगर बनी हुई है, ये इस तरीके से फ़िगर है, जो कि वो कह रहा है कि AB जिसके अंदर 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर है, BC और AF ये आपस में इक्वल है, ये 15 है, ये भी 15 है, और F से G तक की जो लेंथ है शेडिड, ये जो डॉटेड लाइन है वो 7 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, ये मुकम्मल एरिया फाइंड करना है इस फिगर का। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल बन रही है और एक ट्रेपीजियम बन रही है। उन दोनों के एरिया को आपस में प्लस करेंगे। आंसर वो कह रहा है हेक्टेयर्स में आना चाहिए, तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर है। तो अगर हमारा आंसर ज़ाहिर है, मीटर में सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं तो मीटर में ही आंसर आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो उसको कन्वर्ट करना हमने हेक्टेयर में। तो छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली हम डिवाइड करेंगे उसको। तो पहले तो इसको सॉल्व करते हैं हम। डियर स्टूडेंट, ये फिगर है, तो इसमें हमें पता चल गया था फिगर देखते ही कि इसके अंदर एक रेक्टेंगल है और एक ट्रेपीजियम है। तो उन दोनों का एरिया को प्लस करेंगे तो ये एक मुकम्मल फिगर का एरिया आ जाएगा। डेट डॉटेड लाइन जस्ट इस ट्रेपीजियम की हाइट है 7 मीटर, जो कि फार्मूला में यूज़ होगी, तो वो इस वजह से उसने 7 मीटर पहले ही दे दी है गिवन। तो एरिया फिगर फाइंड करने के लिए इस फिगर को एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी एफ ये रेक्टेंगल बन रही है और ये ट्रेपीजियम, इन दोनों का एरिया प्लस कर देंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया में पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, प्लस इसका जो ट्रेपीजियम का फार्मूला वो भी पता हमें, 1/2 इंटू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो लेंथ इस रेक्टेंगल की 20 है और ब्रेथ 15 है। 20 मल्टीप्लाई बाय 15 आ गई प्लस 1/2। एक लेंथ इस ट्रेपीजियम की अगर ये 20 है तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी, 20 होगी मीटर। 20 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इसकी ट्रेपीजियम की 7 है, तो 7 आ गई। 20 मल्टीप्लाई बाय 15 300 आ गया। 20 प्लस 3.5 23.5 आगे मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 किया तो 82.25 आ गया। इनको प्लस किया 300 में तो 382.25 आ गया। 382.25 इसको हमने हेक्टेयर में करना है। तो हमें बुक वाले ने कहा हुआ है कि 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो हम मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर की तरफ जा रहे हैं, तो यही जो 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 10,000 से 1 की तरफ मूव करें तो ये 1/10,000 आ जाएगा। 1/10,000 आएगा, ये इसके अंदर हेक्टेयर होंगे कि 1 मीटर स्क्वायर में इतने हेक्टेयर होते हैं। तो 1/1000 4 ज़ीरो हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं, तो फिर पॉइंट राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट होगा। 4 एक तो डिजिट 1 हो गया, दूसरा ज़ीरो, तीसरा ज़ीरो, चौथा ज़ीरो, फिर पॉइंट होगा 0.001 हेक्टेयर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में 0.001 हेक्टेयर है। तो इसको हेक्टेयर में करने के लिए 0.001 हेक्टेयर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिक्वायर्ड आंसर 0.038225 हेक्टेयर, ये इसका आंसर है। आप इसको मीटर स्क्वायर है तो डायरेक्ट आप 10,000 मीटर स्क्वायर 10,000 पे डिवाइड भी करके फिर भी आंसर आ जाता है हेक्टेयर में लाने के लिए। डी स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें ट्रेपीजियम का एरिया दिया हुआ है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड के दरमियान जो हाइट होती है ट्रेपीजियम की वो 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो वो पार्ट 1 में कह रहा है कि अगर उस पैरेलल साइड्स की लेंथ जो है वो x सेंटीमीटर है, और दोनों एक पैरेलल साइड्स है ना, एक x सेंटीमीटर है और एक y सेंटीमीटर है, तो x प्लस वाई क्या होगा। तो डेफिनेटली हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें पता चलेगा x प्लस वाई क्या है, उसका आंसर क्या आएगा। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है अगर एक पैरेलल साइड ट्वाइस है दूसरी पैरेलल साइड से, दूसरी वही पैरेलल साइड्स की एक साइड ट्वाइस है दूसरी से, यानी कि x ट्वाइस है y से, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक्स और वाई ये दो पैरेलल लाइंस है, जबकि इस ट्रेपीजियम का एरिया जो दिया हुआ 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का जो फार्मूला होगा वो यही होगा 1/2 इंटू ये जो पैरेलल साइड्स हैं इनको प्लस करके मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देते हैं। हाइट उसकी 6 सेंटीमीटर दी हुई है, जो कि इसके एरिया का ये जो फार्मूला है ये भी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 36 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। इधर 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई।
या फिर सिंपल इस तरीके से भी हम कर सकते हैं अगर ये मेथड नहीं है तो x प्लस वाई इक्वल टू 36, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो गया, इधर 1/2 ही रहने देते हैं हम। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 6, 6 आ गया, और ये 2 डिवाइड हो रहा है 6 के साथ, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई हमारे पास आ गया 6 2 12। अब जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें वो कह रहा था कि x ट्वाइस है 2 वाई से, तो x इक्वल टू 2 वाई हो गया कि 2x तो तब इक्वल होगा ना y के जब y भी डबल होगा, क्योंकि x डबल है y से, ट्वाइस है, तो x की वैल्यू 2y आ गई। तो इसमें पुट कर दें, जहाँ x है वहाँ 2y पुट कर दें, तो 2y प्लस वाई किसकी इक्वल आ गया, 12 के। हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो सब्सटीट्यूशन मेथड भी कहा जा सकता है हमें इसको, कि ये जो x इक्वल टू 2y है, जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू पुट कर दी, तो x इक्वल टू 2y आ गया, प्लस y इक्वल्स टू 12, 2y प्लस y 3y हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3, y की वैल्यू आ गई है 4। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस y की वैल्यू 4 को इधर पुट कर दें जो कि वैल्यू गिवन है, जहाँ y है वहाँ क्या पुट कर देंगे, 4, क्योंकि 2 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस तरह 2 और 4 भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो x इक्वल टू 2 4 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, यही इसके रिक्वायर्ड आंसर है जो कि वो डिमांड कर रहा था। डियर स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर। जो स्क्वायर है उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, जबकि उसका पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का एरिया भी उतना ही है जितना स्क्वायर का है, वो ये कह रहा है। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। जी ये एक स्क्वायर है, तो वो कह रहा है कि इसका मुकम्मल एरिया स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी एक लेंथ कितनी होगी। हमें पता है कि अगर इसका स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया 1 मीटर स्क्वायर के। स्क्वायर नहीं, हमें इसकी एक लेंथ चाहिए, एक्स चाहिए, यानी कि तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, एक्स आ गया 1 मीटर स्क्वायर, मीन्स दैट एक्स इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है, तो 1 मीटर एक लेंथ आ गई, तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर 1 मीटर आ गई। हमें इसका पेरीमीटर चाहिए डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, जो कि उसने पूछा है। पेरीमीटर 1 आ रही है, एक साइड को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दें फिर भी पेरीमीटर निकल आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 मीटर इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आ गया। अब रेडियस ऑफ सर्कल कैसे निकालना है, वो कहता है जितना एरिया स्क्वायर का उतना ही एरिया सर्कल का है। तो सर्कल मीन्स दैट पाई आर स्क्वायर का एरिया वो भी 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1, पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, स्क्वायर है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमें सिर्फ आर चाहिए, रेडियस चाहिए, स्क्वायर रूट से कट गया तो आर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1/पाई आ गई, तो रेडियस ऑफ सर्कल स्क्वायर रूट ऑफ 1/पाई आ गया। तो हमने सर्कमफ्रेंस निकालना है, सर्कमफ्रेंस और पेरीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए ना, बुक वाले ने यही कहा है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर की वैल्यू ये स्क्वायर रूट ऑफ 1/पाई पुट कर दी। अब डिफरेंस मीन्स दैट माइनस कर दें, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का माइनस कर दें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यही माइनस करने को कह रहा था डिफरेंस जो कि उसने पूछा था। तो 4 में से 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1/पाई को माइनस कर दिया, पाई की वैल्यू 3.14 पुट किया, 2 को 3.14 के साथ मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट ऑफ 1/3.14 फाइंड किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 4 में से माइनस किया तो 0.455 इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है कि ए रोप विच इज़ वाउंड राउंड अ ड्रम ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर इज अटैच्ड टू अ बकेट दैट इज रेस्टिंग एट बॉटम ऑफ अ वेल ऑफ डेप्थ 9.89 मीटर। तो ये बकेट लटकाई हुई है कुएं के अंदर, वेल के अंदर, तो वो जो ड्रम है उसका डायमीटर उसने 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जबकि वेल की जो लेंथ है वो दी हुई है उसने, डेप्थ जो है गहराई 9.89 मीटर है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट टर्न्स, वो टर्न्स बतानी है, ऑफ द हैंडल रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अप द बकेट, उस बाल्टी को ऊपर लेके आए, सच दैट द बॉटम ऑफ द बकेट इज सस्पेंडेड जस्ट अबव द माउथ ऑफ द वेल, यानी कि इस तरीके से ऊपर लेके आने के यहाँ तक, यानी कि ना वो रह जाए लटकी हुई बकेट। तो वो कंप्लीट टर्न्स बतानी है। तो सबसे पहले तो हमें टर्न्स का तब पता चलेगा जब हम इस बकेट के सर्कमफ्रेंस का पता लगाएंगे। तो रस्सी को लपेटते हुए उसने बाल्टी को ऊपर लेके जाना,
तो जब रस्सी को लपेटते हुए वो बाल्टी को ऊपर लेके जाएगा तो उसका सर्कमफ्रेंस, जब एक सर्कमफ्रेंस का मतलब वो एक रेवोल्यूशन मुकम्मल कर लेगा, एक टर्न मुकम्मल कर लेगा, एक सर्कमफ्रेंस का ये मतलब होगा। तो ड्रम है उसका सर्कमफ्रेंस का पता चलेगा तो उसके, क्योंकि वो सर्कम के गिर्द ही उस रस्सी ने लिपटना ना, तो उसके अराउंड जब लिपटेगी तो वो सर्कमफ्रेंस का पता चलेगा। जब एक सर्कमफ्रेंस मुकम्मल हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि रस्सी इतने टर्न वो कंप्लीट करेगी बाल्टी को ऊपर लाने के लिए उसके माउथ तक, कुएं के मुंह तक। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, ये इजी क्वेश्चन है जी। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ड्रम 2πr आ गया, ज़ाहिर है सर्कमफ्रेंस उस ड्रम का फाइन, ड्रम सर्कुलर वे में है, तो जब उसका सर्कमफ्रेंस हमें पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि ये इतने चक्कर मुकम्मल करेगी, कि क्योंकि एक सर्कमफ्रेंस के थ्रू ही उस रस्सी ने लिपटना है, और जब जितनी दफ़ा वो लिपटेगी उतने ही टर्न वो बनेंगे। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ ड्रम जो होगा वो 2πr, आर की वैल्यू जब कि डायमीटर उस ड्रम का दिया हुआ था 21 मीटर, 21 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इस ड्रम का रेडियस आ जाएगा। तो 21 2 से कैंसिल होगा, 21 पाई सेंटीमीटर इसका सर्कमफ्रेंस आ गया। तो नंबर ऑफ़ कंप्लीट टर्न्स टू ऑफ हैंडल रिक्वायर्ड, कि कितना वो कंप्लीट टर्न करेगा, तो 9.89 उसकी कुएँ की जो है ना वो डेप्थ थी। तो चूँकि वो मीटर में थी इसलिए उसको सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसा कि मैंने बताया कि कंप्लीट टर्न फाइंड करनी है, तो टोटल जो उसकी डेप्थ है उसको डिवाइड कर देंगे उसके सर्कमफ्रेंस पे, तो सिंपली उसकी टर्न्स निकल आएंगी। 9.89 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो कि इसका सर्कमफ्रेंस आया 21 पाए, जो उस ड्रम का जिसने बताना है, क्योंकि एक टर्न इतने की है तो उसको उस पर डिवाइड करेंगे तो टोटल टर्न्स निकल आएंगी। 989 डिवाइडेड बाय 21 पाए, 989 डिवाइडेड बाय 21 पाए की जगह 3.14 पुट करें या फिर 22/7 पुट करें। तो ये अगर 22/7 पुट करते हैं तो 7 3 ज़ा 21, 22 3 ज़ा 66, 989 को 66 पे डिवाइड करें 50 आ जाता है 15। तो 989 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 3.14, इनको सॉल्व करें तो 15, यानी कि ये 15 टर्न्स कंप्लीट कर लेता है ड्रम बाल्टी को ऊपर लाते लाते। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी और रिव्यू एक्सरसाइज 7 की समझ आई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डिफ़िकल्टीज आपको महसूस होती हैं तो ज़रूर कमेंट में रब्ता करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उस पर भी आप मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।